अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, मेरी जैकेटें नहीं गिरनी और स्वेटर नहीं गिरनी। कल मुझे एक दोस्त कह रहा था 1 2 3 4 सर्दी बहुत ज़्यादा है पिंडी इस्लामाबाद में, तो जिसकी वजह से काम करने का भी दिल नहीं करता। आज वैसे ऑफिस से छुट्टी थी, तो छुट्टी वाले दिन ज़रा ज़्यादा ही सर्दी लगती है। तो सर्दी का लगना भी एक काम है, थर थर कांपना, या जो सर्दी की वजह से आपको सनसनी सी दौड़ती है। 86 आएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि सर्दियों का दौर है, तो कभी आपको इत्फाक हुआ होगा गजरेला खाने का, गाजर का हलवा खाने का। तो हमारी जो वालदा अल्लाह जन्नत में जगह दे, वो जब बनाती थी ये गजरेला वगैरह, तो हमें भी एक काम लगा देती थी कि इसको आपने, आजकल तो वो खैर दूध खीर या खीर वाला बनाते हैं, तो वो जो खोए वाला गजरेला वो अच्छी खासी मेहनत तलब काम है। पहले उसको गाजरों को क्या कहते हैं, कद्दूकश करना या जो भी होता है, तो ये बकायदा एक काम होता था। तो क्योंकि फिल्में हम अगले दिन प्लान कर रहे होते देखने का, या एक देख के आए होते थे, तो ये वाले काम भी साथ साथ जहन के अंदर पूरे लाइन अप हुए होते थे कि अभी ये गजरेला खाना है, फिर कल के दिन क्या करना है, पोस्टर देखने जाना है, स्टिल्स देखने जाना है, फिल्में देखने जाना है। और उसमें कहीं टाइम मिलता था स्कूल का काम भी कर लेते थे। ठीक है, अच्छा, अगर स्कूल में सही पढ़े होते तो फिर ये काम में कर रहे होते बैठ के। खैर, 1986 में हमारे बड़े दोस्त हैं, वो कहते हैं कि आपने फ़िल्म नहीं बताई। फिल्म में मेरी खुद पसंदीदा फ़िल्म है हम एक हैं, उससे बड़ी ज़्यादा रोमांटिक किस्म की, रोमांस से भरपूर यादें उस तरह की हैं कि फ़िल्म के साथ जो रोमांस था वो इनफैक्ट 1986-85, क्योंकि जो जैसे कहते हैं ना शीर खार बच्चा होता है असल में एज में, तो फिल्में देखने के लिहाज से, क्योंकि 85 में अगर फिल्में देखनी शुरू की हो तो 86 अगला साल था, तो शीर ख्वारगी का साल था। तो इस हवाले से जो हम एक फिल्म है और जो 86 की फिल्में ओवरऑल हैं वो भी यादगार हैं, और जो देखने के हिसाब से, फिल्में देखने के हिसाब से वो तो है ही है ओवरऑल। लेकिन हम एक हैं बहुत ज़्यादा यादगार फिल्म है काफ़ी ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी एक वीडियो भी हमने बनाई थी 1993 में शायद है ये, मेरे ख्याल में 93 में, उस गाने की वो भी कभी आपको मिली, मेरे ख्याल में अगले किसी टाइम पे मिल जाएगी। मिल रही VHS कैसेट हैं, उनको पता नहीं कुछ चलती नहीं है, कुछ आजकल वो सिस्टम नहीं है VCR का, तो आपको दिखाएंगे। लेकिन बहरहाल आते हैं 86 की फिल्मों की तरफ, तो साथ साथ बातें भी करते हैं। हम एक हैं फिल्म थी 27 नंबर, जो कि ईद उल फितर पर आई। गुलिस्तान सनमा, मेलोडी सनमा इसका 2 सैन थे। इकबाल कश्मीरी इसके डायरेक्टर थे। सलमा आगा का नया नया यहाँ पे कदम रंजा फरमाया था उन्होंने हम और तुम के बाद। तो इनफैक्ट हम एक हैं फिल्म, पहली फिल्म कह सकते हैं सलमा आगा की जो कि कामयाब हुई यहाँ पे। हम और तुम तो नहीं चल सकी थी। सलमा आगा की जावेद शेख, इलियास कंचन, मोहम्मद अली ये थे। इसमें एक गाना था, बड़ा थीम सॉन्ग था इसका, गलत हैं सब फासले, दूर क्या अमीर क्या गरीब क्या, हम एक हैं हम एक हैं। ये गुलाम अब्बास की आवाज़ में भी था, ये महनाज की आवाज़ में भी था, सलमा आगा की आवाज़ में भी था। इसमें इस गाने को खाली सुनने के लिए मैं काफ़ी दफ़ा जाता था, मतलब 2-3 दफ़ा तो इस गाने को सुनने के लिए देखी फिल्म। एक आध बार क्योंकि शुरू में जब ये गाना आता है वो निकल गया था, फिल्म हम लेट गए थे, तो बाद में पता चला कि ये जो गाना हमें अच्छा लग रहा है पहले भी आ चुका। अगले दिन फिर देखी फिल्म ताकि वो वाला गाना भी पकड़ लें। फिर एक बार ऐसा हुआ कि क्योंकि 2-3 दफ़ा देख चुके थे, पैसे भी नहीं थे, स्टूडेंट थे, स्कूल पढ़ते थे, तो कैपिटल सन में सदर में जो जानते हैं पिंडी को, आजकल वो बंद पड़ा हुआ, खंडर बना हुआ, तो उसके बाद जाके गाने की क्योंकि बाहर आवाज़ आ रही थी, वो गाना सुन के फिर वो वापस आ गए थे। खाली गाना सुन के वापस आ गए थे, स्क्रीन के ऊपर देखा नहीं था। तो वो जहाँ से फर्स्ट क्लास की एंट्री थी उस साइड से आवाज़ें आ रही थी। कभी कभी दरवाजे यार ये क्या हुआ, क्यों हुआ जी नाजरीन। लाइट चली गई बीच में, रद्द अमल जो था वो आपने देख लिया। अच्छा, फिर हम एक की बात हो रही थी, तो हम एक हैं इसमें सलमा आगा का गाना भी था, छोड़ मेरे यार कोई और बात कर पता नहीं क्या अंधेरी शबों में होता है, जो भी उसके गाने के बोल बड़े अच्छे थे, लड़का बनी होती है। अगली फिल्म थी 28 नंबर, जो इसी दिन रिलीज़ हुई ईद उल फितर पर, बेंकाक के चोर, जिसने इजहार काजी को सुपरस्टार बना दिया। उससे पहले रूबी फिल्म हम आपको बता चुके हैं 86 में आई, लेकिन वो इतनी खास चली नहीं थी। बेंकाक के चोर ने असल मानों में इजहार काजी को एक स्टार से सुपरस्टार बनाया, और ये फिल्म छोड़ी थी जावेद शेख ने। छोड़ी क्यों थी, हमने जब उनका इंटरव्यू किया था उन्होंने बताया था कि सलमा आगा उन्हें लेके मुंबई चली गई थी, मनीला में और बैंकॉक में इसका यूनिट बैठा हुआ था, ये पहुंच नहीं सके, जिसकी वजह से इजहार काजी साहब को बुला लिया जान मोहम्मद साहब ने। अगेन इस शेवा के लिए ये साल बड़ा अच्छा था। शेवा की हम एक बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी, फिर बेंकाक के चोर भी बड़ी ज़बरदस्त गई। मुस्तक ऋषि, इजहार काजी, शेवा,
हुमायूं कुरैशी, सबीता, रंगीला, ये लोग इसमें शामिल थे। इसमें एक वो गाना भी था, मेरा दिल तेरे लिए तेरा दिल मेरे लिए बोलो रॉकी। ये अब मेरी ज़ुबानी याद है, मैं ये नहीं कि मैंने तहरीक शहरी कोई नहीं की हुई बिल्कुल। 29 नंबर फिल्म हिसाब, ये जावेद फाजिल साहब की फिल्म, शबिस्तान सिनेमा पर आई। नदीम, रोजीना, लैला, तलत हुसैन, हुमायूं कुरैशी, मुनव्वर सईद, आबद अली इसकी कास्ट में शामिल थे। ये फिल्म आई और ये तीसरी फिल्म थी इसी दिन आने वाली ईद उल फितर पर, और इसका पोस्टर बड़ा मशहूर हुआ था। ये एक तो नदीम साहब ने वो फंदा सा क्या उठाया हुआ किसी को मारने के लिए, और दूसरा ये जो पोस्टर आपको नज़र आ रहा है खड़े में बड़े सारे नदीम साहब। इसमें गाना था हबीब अली मोहम्मद का, तुमको आता है प्यार पे गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है, बड़ा मशहूर हुआ था ये भी। इसी दिन रिलीज़ होने वाली अगली फिल्म थी हिटलर, कहकशां सिनेमा पर आई। इदरीस खान इसके डायरेक्टर थे, और इसमें सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी, इकबाल हसन, अंजुमन, शाहिदा मिनी, शुजात हाशमी इसकी कास्ट में शामिल थे। ये इकबाल हसन की मरने के बाद फिल्में आने वाली आखिरी फिल्मों में शुमार होती हैं फिल्में। इसी दिन एक और फिल्म रिलीज़ हुई जो कि 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवीं फिल्म जो थी वो चढ़दा तूफ़ान, मसूद भट्ट की। सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी, मुमताज़, संगीता, अफजाल अहमद इसकी कास्ट में शामिल थे। और सातवीं फिल्म जो थी, छठी फिल्म जो थी इस साल इसी दिन आने वाली ईद उल फितर पर, वो थी चल सो चल, निशात सिनेमा पर आई। ये आपको नज़र आ रही होगी। और जो चढ़दा तूफ़ान है उसका अलग पोस्टर, चल सो चल जो है उसको आप 31 फिल्म समझें, 32 नंबर चढ़दा तूफ़ान समझें, क्योंकि वो एक ही पोस्टर पर नज़र आ रही हैं आपको। चल सो चल यूनुस मलिक की फिल्म थी। सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी, अंजुमन इसकी कास्ट में शामिल थे। और इसी दिन एक और फिल्म, सातवीं फिल्म जो ईद उल फितर पर 7 फिल्में आई 1986 में। सातवीं फिल्म जो आई वो अकबर खान थी, हसन अस्करी इसके डायरेक्टर थे। नाज सुल्तान सिनेमा पर आई। सुल्तान राही, गोरी, मुस्तफ़ा कुरैशी, इलियास कश्मीरी इसकी कास्ट में शामिल थे। और इन फिल्मों में सबसे पहले जो फिल्म उतरी वो हिटलर उतरी थी कहकशां सिनेमा से। उसके बाद फिल्म उतरी थी चल सो चल, नहीं चल सो चल तो चलती रही थी। उसके बाद उतरी हिसाब फिल्म भी पहले उतर गई थी। तो आखिर में 2 फिल्में रह गई थी जो बड़ी ईद तक चली थी, बल्कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि हम देख भी लेंगे, हम एक बड़ी ईद पे भी शायद लगी रही थी या तलाश आई थी वहाँ पे, हम देख लेंगे। लेकिन ये बेंकाक के चोर और हम एक हैं छोटी ईद से लेके बड़ी ईद तक चली थी, बाकी सारी मुकाबले से बाहर हो गई थी। अगली 34 नंबर फिल्म आई संगीत पे निशान, ये ईद के बाद आई, अगले 2 हफ्ते बाद। संगीत सिनेमा इसका, अल्ताफ़ हुसैन इसके डायरेक्टर। संगीता, शहबाज अकमल, नादरा, जुमरत, बाबर अली, ज़ाहिर शाह, सज्जाद किश्वर, अनवर खान इसकी कास्ट में शामिल हैं। और ये आपको बताता चलूँ, आखिरी जंग फिल्म जो थी वो नादरा और नीली की पहली फिल्म समझी जाती है, लेकिन असल में जो फिल्म थी वो निशान फिल्म जो थी नादरा साहिबा की, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने वैसे भी बताया था कि नादरा को सबसे पहले इन्होंने कास्ट किया था, तो नादरा की असल में निशान फिल्म पहली फिल्म समझी जाती है। इसके अलावा भी एक फिल्म का नाम उन्होंने लिया था, वो मुझे जहन में नहीं है, लेकिन बाद में आखिरी जंग के नाम से जब फिल्म आई तो वो फिर बाबरा अपना नादरा उससे हिट हुई। कातिल की तलाश अगेन 35 नंबर फिल्म कहकशां सिनेमा पर आई 11 जुलाई 1986 को। एम रशीद इसके डायरेक्टर थे। नदीम, बाबरा, शरीफ, मुमताज़, मोहम्मद अली, आरफा सिद्दीकी, उस्मान पीरज़ादा, जुमरद, बाबर, अफजाल अहमद, अदीब, इरफान खोसट इसकी कास्ट में शामिल थे। और आरफा सिद्दीकी साहिबा आजकल उन्होंने एक ताबीर नाम के लड़के से शादी की हुई है, और आजकल वो अपने घर के जो हाउसिंग स्कीम वगैरह घर की प्रमोशन के लिए यूट्यूब के ऊपर बनाती हैं, और अभी तक माशाल्लाह उसी तरह चाको चौबंद है, मतलब आप उनको देख भी सकते हैं ढूंढ के। कातिल की तलाश एक्शन फिल्म थी। इसमें हमें थोड़ा सा हम एतराज़ भी करते थे कि नदीम साहब ने जब गन से क्लाशनकोफ से बंदा मार चुके होते हैं और वो बंदा नीचे गिर चुका होता है, उनकी क्लाशनकोफ का मुंह फिर भी ऊपर ही होता है गुस्से में, और पूरा फेस भी ऊपर होता है, फिर भी ऊपर देख के फायरिंग वायरिंग कर रहे होते हैं। बड़ा एतराज़ हुआ था। तो ये हम लाड़ियाँ करते हैं उनके साथ, हमें कोई दुश्मनी नहीं है। हम हमारे बड़े अच्छे बहुत ही सीनियर ज़बरदस्त अदाकार हैं। आपको याद है हमने इंसानी के दुश्मन के डायलॉग भी आपको सुनाए थे, तो यहाँ से पता चल जाता है मोहब्बत का। लेकिन आगे 36 नंबर फिल्म है कर्ज, ये आई रियाल्टो सिनेमा पर। मसूद भट्ट इसके डायरेक्टर थे। अंजुमन, सुल्तान राही, मोहम्मद अली, मुस्तफ़ा कुरैशी, इरफान खोसट, नगमा बहार इसकी कास्ट में शामिल थे। 37 नंबर फिल्म है पुत्र शाहिदा, यूसुफ खान ने यह किरदार अदा किया था। संगीत सिनेमा पर आई। यूसुफ खान, अंजुमन, सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी, इकबाल हसन, अफजाल, जमील बाबर, बहार, रंगीला, नगमा इसकी कास्ट में, छड्या कोई नहीं इन्होंने, सब इसकी कास्ट में शामिल थे। ये दाऊद भट्ट वडेरा वाले इसके डायरेक्टर थे।
अगली फिल्म जनाब मौला जट के बाद आई। सरवर भट्टी साहब तो इसके प्रोड्यूसर नहीं थे, वो कोई और थे। कास्ट मोर और लेस वही थी। 38 नंबर जट इन लंदन में जाके शूट हुई। गोरों ने भी देखा, वहाँ पे आपको शूट में नज़र भी आता है कि गोरे जो है सुल्तान सब की तरफ देख रहे हैं, लाचे शाचे पहने हुए, डांसे वगैरह उठाए हुए। जट इन लंदन, रोज सनमा, यूनुस मलिक डायरेक्टर, आसिया सुल्तान, चकोरी, मुस्तफा कुरैशी, कैफी, नाजली, जाहिर शाह इसकी कास्ट में शामिल थे। और जो पुत्र शहीद 18 जुलाई को आई थी। अगली फिल्म है जनाब शक, अगेन आसिफ खान साहब की फिल्म। 39 नंबर तहसीन खान जो कैमरामैन थे बड़े सीनियर, उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की थी। बदर मुनीर, मुसर्रत शाहीन, मोहम्मद अली, खानम, नेमत सरदी, इकबाल हसन, आसिफ खान इसकी कास्ट में शामिल थे। ये फिल्म हम निशात पर देखने गए, फिल्म शुरू हो चुकी थी तो हमने नहीं देखी थी क्योंकि अंदर से आसिफ खान साहब के हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहे थे। हमने कहा नहीं आसिफ खान साहब के सीन निकल गए। फिर हमने साइड सिनेमा पर फिल्म देखी थी, तस्वीर महल पर। और ये जद देवगन वगैरह तो अब कहते हैं ना, क्यों बनाती हो रैत के वो महल जिससे पते तोड़ दोगी तुम, शाम है धुआं धुआं, जो डायलॉग वगैरह बोलते हैं वैसे अमिताभ बच्चन पहले बोल चुके हैं। लेकिन आसिफ खान साहब का इसमें गाना था, महनाज की आवाज़ में जो गाना था खानम के ऊपर गालबन, जाने मन मेरी कोई मंजिल नहीं, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। आसिफ खान ने पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार अदा किया। और इस गाने में आसिफ खान साहब के डायलॉग हैं, तुम इतनी परेशान क्यों हो, पता नहीं किस तरह हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, वादा करते हैं। ये खैर मैं इंडिया की तरफ बोल गया, आसिफ खान साहब की तरह नहीं बोला, उन्होंने किसी तरह बोलना कोई आसान काम भी नहीं है। आगे आते हैं जनाब मियाँ बीवी और वो, अगेन आसिफ खान साहब की फिल्म। शबिस्तान सिनेमा पर आई। अक्सर मैं फिल्में देखता था अपने भाइयों के साथ, बड़े भाइयों के साथ, तो स्कूल में पढ़ता था। ये फिल्म देखने के लिए मैं अकेला गया। 14 अगस्त का शायद दिन था। ये फिल्म जुलाई में आई थी, लेकिन 14 अगस्त को इसका एक स्पेशल शो था तो वो जाके देखा था इस पर। तो बड़ा डर भी लगा था। तो कह लें कि पहली फिल्म अकेले ने गालबन यही देखी थी, अगर मैं गलती पे नहीं, बाकी दोस्तों के साथ या भाइयों के साथ देखता था। तो सलमा आगा की आवाज़ के सुपर हिट गाने, सलमा आगा अच्छाई नहीं थी उस टाइम यहाँ पे जावेद शेख की वजह से, संगीता, मोहम्मद अली, आसिफ खान, बदर मुनीर, मुसर्रत शाहीन, फिरदौस। वैसे इसमें 8 गाने थे, सलमा आगा के भी 2-3 गाने थे। हमें महनाज का एक गाना है, ना कोई हबीब मेरा ना कोई मेरा सनम है, मुझे प्यार है तो तुझी से तेरे प्यार की कसम है। ये बहुत ही मीठा गाना है, अभी पढ़ा होगा, आप सुन सकते हैं। इसके जो डायरेक्टर थे फारूक खान गालबन, वही इसमें मुसर्रत शाहीन के हस्बैंड होते हैं। और मियाँ बीवी और वो में की नकल जो है वो गालबन पति पत्नी, नहीं पति पत्नी तो है तो बज़ाहिर हसन मियाँ बीवी, ये इंडिया में इसका इस तरह की फिल्म बनी थी। पता नहीं ये उन्होंने पहले बनाई है, इन्होंने पहले बनाई है, उन्होंने पहले बनाई, ये नहीं पता। 41 नंबर फिल्म है आग का दरिया। रोज़ और ओडियन सिनेमा पर आई। जहांगीर कैसर इसके डायरेक्टर थे। सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी, इकबाल हसन, मुमताज़, अफजाल अहमद, सामन, नगमा, हबीब, तालिश, इन्होंने भी कोई छोड़ा नहीं है वैसे बंदा। और जहांगीर कैसर वैसे भी मल्टी स्टार कास्ट फिल्म बनाते थे। और यहाँ पे आपको जिस तरह मैंने बताया भी है, बेंकाक के चोर का 10वां हफ्ता नज़र आ रहा है। नाजरीन, ये 1986 की थी। अभी आगे बड़ी ईद की फिल्में भी आएंगी और कौन सी फिल्में कब उतरी, मैंने आपको 4 फिल्में बता दी, उतर गई। इन 2 के दरमियान मुकाबला था। उसके साथ हम आपको बताएंगे भी कि कितने कितने हफ्ते हम एक हैं। और जो है ये चली थी बेंकाक के चोर। और हम एक का गाना अगर मिला आप इंजॉय करेंगे वो हम मेगा वाला गाना, हम यूप पार्क, नेशनल पार्क जिसे कहते हैं, यूप पार्क पिंडी में, वहाँ पे खड़े हुए। तो उस गाने को कैसे पिक्चराइज करवाया था एक्सटेम्पोर, वो सिचुएशन को ऐसे रैंडमली खड़े होके, वो भी आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।